साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल्य से नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहर। साथियों, जय भीम। मैं एडवोकेट अशोक कुमार मल्होत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर अल्टीमेट रेवोल्यूशन चैनल के माध्यम से। साथियों, आज का टॉपिक है कि अल्टीमेटली बहुजन लीडरशिप जो है वो मनुवादी और ब्राह्मणवादियों के हितैषी कैसे होगी। यानी वो लीडरशिप जो मूल निवासी बहुजनों के हितों के लिए बात करने के लिए तैयार की गई थी, वो मनुवादियों के यानी ब्राह्मणवादियों के हितैषी क्यों हो गए, उनके हितों की बात क्यों करने लगे। आइए आज इस पर एक चर्चा करते हैं, एक नज़र डाल के देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। मगर प्रैक्टिकली भारत ना तो डेमोक्रेसी है, ना जमहूरियत है, ना ही लोकतंत्र है। क्योंकि हम सब जानते हैं आज धनबल, बाहुबल, ईवीएम हैकिंग, एसआईआर, इसके अलावा ईडी का दुरुपयोग, आईटी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक को हाईजैक कर लिया गया। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी को भी हाईजैक कर दिया गया। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन भारत में कब के खत्म हो चुके हैं, अब तो होते ही नहीं। भारत की जनता वोट देकर जिसको चुनना चाहती है चुन ही नहीं पाती, और अगर गलती से कोई चुना भी जाए तो उसे खरीद लिया जाता है, किसी भी कीमत पर डराकर धमकाकर अपने खेमे में ले लिया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में मूल निवासी बहुजन जो 95% है, सारी की सारी पॉपुलेशन के वोट की अब कीमत जीरो है, कोई कीमत है ही नहीं। बाबा साहब ने हमें मूलभूत अधिकार दिए। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर। सब में तीसरे भाग में खुल के बाबा साहब ने मूलभूत अधिकार दिए, उनकी रक्षा के लिए वोट की पावर भी दी। मगर आज वो हक अधिकार हैं कहाँ, मिल किसे रहे। तो कुल मिला के आपके वोट की वैल्यू खत्म हो गई, आपके हक अधिकार खत्म हो गए। थोड़ा और सिंपल करके अगर मैं समझाना चाहूँ तो आपकी रिजर्वेशन खत्म हो गई, रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म हो गई, आपके गवर्नमेंट के तकरीबन सब डिपार्टमेंट बिक गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बिक गई। अंबानी, अडानी जिसे चाहे, जहां चाहे, जब चाहे, जो चाहे खरीद सकते हैं, कोई माइकल आर्म उनको रोक नहीं सकता। भारत सरकार का कोई भी मंत्री अंबानी, अडानी के सामने खड़ा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। भारत की पार्लियामेंट का एक भी एमपी इन दोनों के सामने, या इस तरह के जो बिजनेस टाइकून्स हैं या फिर अल्ट्रा रिच जो फैमिलीज हैं, रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर, मॉर्गन, या कॉर्पोरेट सेक्टर का इंटरनेशनल लेवल का वो जो टाइकून सिस्टम है, ब्लैक रॉक वाला, वैनगार्ड वाला, स्टेट स्ट्रीट वाला, इनके सामने आपकी पार्लियामेंट का एक भी एमपी टिक नहीं पा रहा। तो एग्जीक्यूटिव तो बिक ही गया, आपकी पार्लियामेंट भी खत्म हो गई। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ रही? विल ऑफ द पीपल, विश ऑफ द पीपल कहाँ है? सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया कहाँ है? और इन सब पर वॉच डॉग का काम करना था जुडिशरी को, मैं दावे से कह सकता हूँ। बाकी सब बड़े बड़े लोगों को छोड़ दो, हाई कोर्ट के किसी जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के किसी जस्टिस में इतना दम नहीं है कि वो अंबानी या अडानी के खिलाफ कोई फैसला कर सके। और अगर करें तो उनका क्या हश्र होता है। अभी हाल ही में राजस्थान में एक जस्टिस ने किया था, उसका ट्रांसफर भी उसी दिन हो गया और फैसले पर रोक भी उसी दिन लग गई। ये 3 स्तंभ थे लोकतंत्र के, जिनका एक अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है और अलग तरह की इंडिपेंडेंस होती है। एग्जीक्यूटिव एक इंडिपेंडेंट विंग होता है, पार्लियामेंट एक इंडिपेंडेंट अलग से विंग होता है, जुडिशरी अलग से इंडिपेंडेंट विंग होता है, लेकिन सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है। तो ये तीनों के तीनों विंग तो बिक गए। अब बचा एक विंग जो गवर्नमेंट के बाहर का होता है, जिसे हम मीडिया कहते हैं। तो भारत का चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या और भी किसी तरह का कोई मीडिया हो, सारे का सारा मीडिया अंबानी अडानी ने खरीद के अपनी जेब में रख लिया। तो बचा क्या? बचा क्या? भारत के संविधान को तार तार कर दिया गया, कुछ बचा ही नहीं। जब लोकतंत्र बचा ही नहीं, डेमोक्रेसी बची नहीं, जमहूरियत बची नहीं, संविधान बचा ही नहीं, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो या मीडिया हो, सबका सब अल्ट्रा रिच लोगों की जेब में चला गया, तो भारत की जनता का आशय क्या होगा? इन हालात में मूल निवासी बहुजनों को क्या करना चाहिए था? क्योंकि डेमोक्रेसी तो कन्वर्ट हो गई ओलिगार्की में, जमहूरियत या लोकतंत्र तो चला गया कुलीन तंत्र में।
हैंडफुल ऑफ पीपल, मुट्ठी भर लोगों के हितों के लिए पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है, बल्कि कर दिया गया। तो ऐसे में मूल निवासी बहुजन लीडरशिप को क्या करना चाहिए था? 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ। 1973 में बामसेफ बनी। पिछले 50-55 साल से लगातार हमने पूरे भारत में एक जागृति का कार्यक्रम चलाया और पूरे देश को जागृत किया, एक नैरेटिव सेट किया अम्बेडकरिज्म का, मगर उसे भी हाईजैक कर लिया गया। आज कांग्रेस भी बाबा साहब की बात करती है और हमारे उन सब मुद्दों पे बात करती है जिन पे हम बात करते हैं, हालांकि उसकी मंशा कुछ हो रही है। मैं बता दूं, बात करना और अमल में लाना दो अलग चीजें। भाजपा भी बिल्कुल यही कर रही है, बात बाबा साहब की करती है और पूरी की पूरी फिलॉसफी बाबा साहब की जो है बर्बाद किया जा रहा है और मूल निवासी बहुजनों के गले काटे जा रहे हैं। आप पार्टी भी यही करती है। आप पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में भी एक भी SC ST OBC नहीं है और वो भी बड़ी बड़ी बातें बाबा साहब की करते हैं। सूडो कम्युनिस्ट भी ऐसा ही करते हैं, रीजनल मनुवादी पार्टियां भी यही करती हैं। तो जो हमारी लीडरशिप थी, जिसे हमने पिछले 50 साल में सिंचा, इस काबिल बनाया कि वो कुछ कर सके, वो क्यों भाजपा के चरण चाट बन गए, कांग्रेस के चरण चाट बन गए, आपके चरण चाट बन गए, मनुवादी ब्राह्मणवादी दलों के चरण चाट क्यों बन गए? आपको एक बात समझनी होगी, मासेस कैन नॉट रन द मूवमेंट। लोग चाहे कितने भी तैयार क्यों ना हो, सारी तैयारी उन्होंने कर रखी हो, मगर वो मूवमेंट को खड़ा नहीं कर सकते, वो रेवोल्यूशन खड़ा नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें लीडरशिप चाहिए होती है, और जो लीडरशिप इस काम के लिए हमने पैदा की वो तो बिक गई। जितनी भी बहुजनों की लीडरशिप है वो ब्राह्मणों के हितों की बात कर रही है, मनुवादियों के हितों की बात कर रही है, ब्राह्मणों की हितैषी बन गई है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि सब हैं, मुझे कोई दिख नहीं रहा, एक भी नहीं दिख रहा जो मूल निवासी बहुजनों के मुद्दों पे अडिग अड़ा रहता। तो ऐसी लीडरशिप जिसे हमने पैदा किया, जो हमारे घर में पैदा हुई और मैच्योर हुई और दुश्मन के खेमे में चली गई, इसे आप क्या कहेंगे? गद्दार, दल्ले दलाल और भड़वे। और गद्दार की एक ही सजा होती है, तो मैं कहना नहीं चाहूंगा, आप समझ आएंगे, वही सजा इन्हें मिलनी चाहिए। 1953 के BV सेकेंडरी में बाबा साहब ने क्या दिया था? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भारत में नहीं चलेगी क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर इसके इनकम्पैटिबल, कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी, नहीं चलेगी। और ऐसा भी तो क्या नहीं चलेगी, ये कुलीन तंत्र बन गया। और बाबा साहब ने विकल्प क्या दिया था? सम काइंड ऑफ कम्युनिज्म, जैसे रशिया में हुआ, जैसे चाइना में हुआ, थोड़ा डिफरेंट तरीके का, मगर कम्युनिज्म जो कहता है फ्रीडम कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। मगर दो वर्गों वाला नहीं चलेगा। हमारे यहाँ दो वर्ग नहीं है, अमीर गरीब वाला मसला नहीं है। हमारे यहाँ अमीरी और गरीबी भी धर्म, वर्ण, जाति, उपजाति, अस्पृश्यता इनके बेस पे होती है। तो सम काइंड ऑफ कम्युनिज्म की तरफ हमें बोलना था। हमारी लीडरशिप अगर बिक चुकी है तो हमें हताश और निराश नहीं होना है, एक नई लीडरशिप पैदा करनी है। समाज को हमने इतना तैयार कर दिया है और समाज से मेरा यही निवेदन है, दो काम करिए। आप जातियों को भी खत्म नहीं कर पाएंगे, आपके बस का नहीं है। ये जो मानसिकता है, ये जो कैंसर, कोड़, एड्स जैसी घातक बीमारियां, रैबीज जैसी घातक बीमारियां, इन हजार बीमारियों से भी ज्यादा खतरनाक जो साइकी, धर्म, वर्ण, जाति, अस्पृश्यता की हमारे दिमागों में घुसी हुई है, ये इतनी आसानी से पब्लिक से नहीं जाएगी। तो पहला निवेदन तो जनता से मैं ये करना चाहूँगा कि अपने अपने लोकल रीजनल लेवल पे, यानी अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो गांव में, अगर आप किसी अर्बन एरिया में रहते हैं तो अपनी वार्ड में SC ST OBC की सभी जातियों का ब्रदरहुड कैंपेन चलाइए। SC ST OBC की सभी जातियों को एकजुट लाइए और एकजुट लाकर एक ब्रदरहुड कैंपेन चलाइए। जो नोशन जाति का है उसका इम्पैक्ट कम होगा, आपस में तालमेल बढ़ेगा, एकजुटता बढ़ेगी और इसकी कमान जो है वो बहुत ही ईमानदार, सरदड़ की बाजी लगाकर मर मिटने वाले लोगों के हाथ में दीजिए। ऐसे लोग जो मर जाए, मिट जाए, मगर दुश्मन के खेमे में ना जाए, दुश्मन के चरण चाटने ना जाए, दुश्मन की गुलामी करने ना जाए, मर जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जो अपना सर्वस्व निशावर करने को तैयार हो, ऐसे लोगों को लीडरशिप दे और उन्हें तैयार करे और उन्हें हर तरह का सपोर्ट करें, धन का भी, फिजिकल अपीयरेंस का भी, हर तरह का, जिस तरह का भी ताकत चाहिए सारी ताकत उन्हें दें और उनमें से फिर उन चुनिंदा लोगों को और आगे करें जो सबसे ज़्यादा ईमानदार
और अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकरिज्म के लिए और अपने देश और देश की जनता के लिए मर मिटने को तैयार हो। क्या कहा था बाबा साहब ने? कोई कहता है धर्म पहले देश बाद में, कोई कहता है देश पहले धर्म बाद में। मैं कहता हूँ देश ही पहले देश ही बाद में। देश मतलब देश की जनता, मूल निवासी बहुजन, 95% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो इसके लिए मर मिटने को तैयार हो, अपना सर्वस्व निशावर करने को तैयार हो, उसे आगे करें। क्योंकि जनता चाहे कितनी भी तैयार हो, मूवमेंट नहीं चला सकती, रेवोल्यूशन खड़ा नहीं कर सकती, उसके लिए लीडरशिप की ज़रूरत होती है। और लीडरशिप कौन देगा? यही जनता देगी, अपने अंदर से लीडरशिप पैदा करेगी। फिर नेपाल जैसा जेनजी रेवोल्यूशन होगा, अल्फा जनरेशन रेवोल्यूशन होगा, बांग्लादेश जैसा, श्रीलंका जैसा दुनिया के बड़े मुल्कों में हो चुका है। बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है, करनी होगी। मगर अब हम मजीद बेइंसाफी, इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा वोट चला गया, हमारी रिजर्वेशन चली गई, रिजर्वेशन प्रमोशन चली गई, सरकार के सारे महकमे बिक गए, सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बिक गए, यहाँ तक कि रिलीजियस प्लेसेस में से भी सोना चांदी हीरे मोती और पैसा लूट के ले गए ये मनुवादी ब्राह्मणवादी। हम कुछ नहीं कर पाए, हम चढ़ावे चढ़ाते रहे, ये खाते रहे और मुटियाते रहे, हम अपना आप लुटाते रहे। तो कब तक, आखिर कब तक इसका कहीं तो अंत होना चाहिए? अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स हमें इंस्पायर करते हैं अगला वीडियो बनाने में और दिशा निर्देशित भी करते हैं कि किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे रजा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मोहन सिंह, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार साथियों, जय भीम साथियों, जय भीम।